हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा सेशन लेकर के आए हैं। इसके पहले तक ने हमने दो सेशन लेके आ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्यूशन कर चुके हैं NCERT का। आज हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 9 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले बोला कि एक मीनार है और एक भवन है। एक मीनार बोल रहा है और एक भवन बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से एक जमीन बना लेना है। मान लेते हैं यह जमीन है, इस पर एक मीनार है और एक भवन है, जिसमें बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के आधार से जो भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर मानते हैं कि मीनार है, मान लेते हैं AB एक मीनार है और CD एक भवन है, और बोल रहा है कि मीनार के आधार से यानी इसके आधार से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और आगे बोल रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कहने का मतलब कि कोई लड़का इस मीनार के आधार से खड़ा होकर के भवन के शिखर को देखता है तो पाता है कि कोण 30 डिग्री बन रहा है, और जब वह लड़का भवन के आधार से इस मीनार के शिखर को देखता है तो पाता है कि वह कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। और बोल रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इस कंडीशन में बोला है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो बताएं इस भवन की ऊंचाई क्या होगी। मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई है h मीटर है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर उसका फिगर बनाया जाता है। फिगर बनाने के बाद जिस तरह हमने फिगर अपने इच्छा से बनाया है उसको अपने शब्दों में 2 लाइन यहाँ से लिखना है। तो हमने जो किया हम बोल देते हैं, खुद समझ के लिख लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिखना है, माना कि AB एक मीनार है, माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तथा एक भवन CD जिसकी ऊंचाई h मीटर है। पहले ही लिख किए हैं कि एक भवन बोला तो हमने एक भवन बनाया है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, सॉरी मीनार है, तथा एक भवन जिसकी ऊंचाई h मीटर है। उसके बाद लिखेंगे कि मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बस इतना लिखना है। अब इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं किस किस से हल करते हैं। तो यहाँ से 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो हमें यहाँ से पहले चल रहे हैं ट्रायंगल ABD में। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABD में। यहाँ से ABD में यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ABD में यहाँ से लिखेंगे ABD में tan 60 डिग्री बराबर यहाँ से लिख सकते हैं AB बटा BD। तो tan 60 डिग्री बराबर यहाँ से हो जाएगा AB बटा BD। tan 60 का मान होता है √3 और AB का मान दे रखा है कितना, 50 मीटर, और BD यहाँ से निकाल लेते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करें तो आ जाएगा BD बराबर 50 बटा √3।
इसका कर लेते हैं हाइपरबोलिक का, तो ऊपर भी √3 हो जाएगा और नीचे भी √3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं BD बराबर 50 से √3 और √3 इंटू √3, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम चलेंगे ट्रायंगल BCD में। नहीं बोल हाँ। यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल BCD में, तो BCD में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे tan 30 बराबर, बोल क्या होगा, CD बटा BD। tan 30 बराबर CD बटा BD। तो tan 30 बराबर CD बटा BD। बोल tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो tan 30 बराबर 1/√3। CD क्या दिया हुआ है, H, और BD क्या है, BD यहाँ सभी निकाले हैं, फिलहाल हम सही रखते हैं इसको BD को। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा BD बराबर H√3। BD को माइनस पुट करेंगे तो BD बराबर यहाँ से 50√3 और बटा 3 बराबर H√3 और √3 गुना में धरा जाएगा, भागा में तो हो जाएगा 50√3 बटा 3 इंटू √3 और बराबर H√3 यहाँ से आ जाएगा H बराबर 50 बटा 3 मीटर, यानी जो भवन की ऊंचाई होगा कितना हो जाएगा, 50 बटा 3 मीटर। लिखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आए तक यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। बोल रहा है कि एक नेशनल हाईवे है, एक सड़क है जिसके दोनों तरफ 2 पोल गड़ा हुआ है। मान लेते हैं यह क्या है, एक रोड है, इस तरह से रोड निकल जा रहा है तुम पर, तुम चल जाएगा। मान लेते हैं AB एक रोड है, एक सड़क है। बोल रहा है जिसकी चौड़ाई कितना है, 80 मीटर, इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। अब बोल रहा है कि इसके दोनों तरफ यानी बिंदु A और बिंदु B पर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु A पर एक खंभा इस तरह से इधर है और B पर इधर है। मान ले पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो मान ले कि AB एक सड़क है जिसकी लंबाई 80 मीटर है, इसके बिंदु A पर AC एक खंभा है और B पर BD एक खंभा है, दोनों की लंबाई बराबर है। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई H मीटर है, तो इस खंभे की लंबाई में क्या होगा, अरे बोल रहे H मीटर अब नहीं ना। अब यहाँ से देख आगे बोल रहा है कि दोनों खंभे लगे हुए हैं, कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी बोल रहा है कि इस सड़क के बीच में कहीं एक पॉइंट ले, उस बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं कि सड़क AB के बीच में एक पॉइंट M है, एक पॉइंट क्या है, M है। बोल रहा है कि इस पॉइंट M से दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कहने का मतलब कि कोई बंदा इस पॉइंट M पर खड़ा होकर के इस खंभे को देखता है और यहाँ से खड़ा होकर के इस खंभे को देखता है, तो वो निरीक्षण करता है तो पाता है कि कोण जो बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से C से M को मिला देंगे और M से D को मिला देंगे, तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, दोनों खंभों की ऊंचाई निकालना है और बोल रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। कहने का मतलब जो पॉइंट है ये खंभा से कितनी दूरी पर है, यानी हमको AM निकालना है और BM निकालना है। हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई अगर x मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगा, 80 माइनस x हो जाएगा। बोल बउआ यहाँ तो कोई डाउट है, अगर कोई डाउट हो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आए लिखते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले लिखेंगे जिसको लिखने की इच्छा होगा, पहले लिखेंगे माना कि AC
एवं BD समान लंबाई के दो खंभे हैं जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा AB 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क के बिंदु M से दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। इतना लिखना है। अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो मेन रूप से इसका सॉल्यूशन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे करेंगे। हमें यहाँ से h और x का मान निकालना है। तो यहाँ से दो ट्रायंगल दिख रहा है, तो बारी बारी से दोनों में चलेंगे। आपको जिसमें चलने की इच्छा पहले उसमें चलिए, आपकी मर्जी। यहाँ से लिखते हैं, पहले लिखते हैं ट्रायंगल ACM, लिखते हैं ट्रायंगल ACM में। तो ACM में यहाँ से लिखते हैं कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बोल tan 60 डिग्री क्या लिखे, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी AC बटा AM। इसे लिख सकते हैं AC और बटा AM। tan 60 क्या होता है √3। AC का मान क्या मान चुके हैं h, AM क्या है x। तो बोल यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा √3x। डाउट, आगे बढ़ो। अब चल रहे ट्रायंगल यहाँ BMD या BDM में। तो लिखते हैं ट्रायंगल BDM में। तो BDM में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। तो BDM में लगा दो वहां से tan 30 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी BD बटा BM। यहाँ से हो जाएगा tan 30 बराबर BD बटा BM। tan 30 बोल tan 30 के मान क्या होता है 1 बटा √3। BD क्या है बाबू h और BM क्या निकाले हैं 80 माइनस x। तो BM है 80 माइनस x। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इधर हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3h। यहाँ से 80 माइनस x √3 इंटू h के मान हमने निकाल चुके हैं। h बराबर क्या है √3x। यहाँ से h के मान हो जाएगा √3x। देख यहाँ से जाएगा 80 माइनस x बराबर √3 क्या हो जाएगा 3x। दूसरी जगह माइनस आएगा प्लस में, तो 80 बराबर हो जाएगा 3x 4x। इसे काट देंगे 20 चौक। यहाँ से x बराबर x क्या माने थे AM यानी खंभा से और बिंदु के बीच की दूरी था, यानी लिख सकते हैं इसीलिए AM बराबर 20 मीटर यानी खंभा और उस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी 20 मीटर। और निकालना हाइट, तो हाइट यानी h बराबर √3x। √3 इंटू x के मान 20। यहाँ से क्या हो गया 20 √3 मीटर। यानी तो खंभों की जो ऊंचाई होगी क्या होगी 20 √3 मीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम देने जाने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देख करके जाएं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। एक वो नहर है, मान लेते हैं सब कुछ तो मान ही रहे हैं, इसको भी मान लेते हैं। मान लेते हैं AB एक नहर है जो इस तरह से निकल रहा है। तुम लोग क्या होगा बह जाएगा, पानी इस तरह से चल रहा है। अब बोल रहा है कि नहर का एक किनारा A मान ली है, एक किनारा हमने B मान लिया है। बोला कि इसके तट पर एक टीवी टावर है, यानी इस पर एक टावर लगा हुआ है। हम मान लेते हैं कि पॉइंट B पर एक टावर है, BC एक टीवी टावर है। बोल रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के मान लेते बिंदु क्या है A है। ये पहला तट था, ये दूसरा किनारा है। दूसरे किनारे एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि कोई बच्चा इस नहर के दूसरे किनारे पर खड़ा होकर के उस टावर को देखता है तो पाता है कि उसकी आंखों पर कितना डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का। समझाया? आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कह रहा है कि इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जा रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है ना,
इससे 20 मीटर दूर इधर होगा या इधर होगा? नदी तो हिलेगा नहीं, 20 मीटर दूर तो इधर भागेगा। तो इससे 20 मीटर दूर जाता है। मान लेते हैं कि 20 मीटर दूर जाने के बाद वो बंदा पॉइंट डी पर पहुंच जाता है। इसकी दूरी कितना चल गई? 20 मीटर। यानी पॉइंट ए से वो 20 मीटर दूर गया। तो जैसे 20 मीटर दूर जाता है और इस बिंदु को टावर के पाद से मिलाने वाली रेखा, यानी इस बिंदु को टावर, ये टावर है, ये टावर का आधार है, इसको मिलाने वाली रेखा में जाता है। पर स्थित एक अन्य बिंदु हमने मान लिया, अन्य बिंदु क्या है? डी है। से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि जब वो लड़का पॉइंट ए से पॉइंट डी पर आता है और फिर यहाँ से टावर को देखता है, तो फिर यहाँ से जैसे टावर को देखता है तो पाता कि उसकी आंखों पर कितना कोण बन जाता है? 30 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है। तो टावर की ऊंचाई था, नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। नहर ए बी नहर था, तो नहर की चौड़ाई क्या है? x। मानते हैं नहर की चौड़ाई x मीटर है और टावर की ऊंचाई h मीटर है। तो हमें निकालना है h और x कैसे निकलेगा। हो गया। तो जैसे से फिगर रहेगा, फिगर मतलब जैसे से क्वेश्चन दे रहेगा, क्वेश्चन पढ़िए और उसी ढंग से फिगर बनाते जाइए। पहले डायरेक्ट फिगर क्वेश्चन पढ़ के फिगर मत बनाइए। जितना क्वेश्चन हम पढ़े उतना फिगर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, वरना पूरा पढ़ेंगे तो एक तरह से भूलते चल जाएंगे। इसलिए एक लाइन पढ़े। हमने एक लाइन में पहले बोला कि एक नहर था, हमने एक नहर बना लिया, जिसका नाम दे दिए ए और बी। अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हैं। और बोला कि इसके एक किनारे पर एक केवल टीवी टावर है, हमने एक टावर बना दिया BC। बोला कि इसके दूसरे किनारे से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, हम दूसरे किनारे बिंदु ए से इसको मिलाया, 60 डिग्री बनाया। फिर आगे बोला कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाता है, तो मान लिया 20 मीटर दूर गए तो पॉइंट डी मिल गया। फिर यहाँ से टावर को देखता है तो पाता का कोण कितना है? 30 डिग्री। बस हमारा फिगर बन गया। अब इस फिगर को अपनी लैंग्वेज में छोटा सा करके यहाँ से लिखना है। तो लिखिए, पहले यहाँ से लिखेंगे। माना कि नहर की चौड़ाई AB बराबर, माना कि नहर की चौड़ाई AB बराबर x मीटर। माना कि नहर की चौड़ाई AB बराबर x मीटर तथा माना कि नहर की चौड़ाई AB बराबर x मीटर तथा टावर की ऊंचाई BC बराबर h मीटर है, तथा टावर की ऊंचाई BC बराबर h मीटर है। नहर के बिंदु A से, नहर के बिंदु A से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, नहर के बिंदु A से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा बिंदु A से 20 मीटर दूर जाने पर, तथा बिंदु A से 20 मीटर दूर जाने पर, तथा बिंदु A से 20 मीटर दूर जाने पर बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तथा बिंदु A से 20 मीटर दूर जाने पर बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले इतना लैंग्वेज अपनी भाषा में कुछ सोच कर लिखना है, यानी कि जो हम लिखा रहे हैं वही लिखाना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में कुछ 2 शब्द सोचकर यहाँ से लिखना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। देखो मैं दोस्तों, इधर देखो। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABC। और समझ में आ रहा है ना? हाँ। बोल कस क्या? ट्रायंगल ABC। यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। कोई डाउट है? नो डाउट। लिखे क्या? tan 60 डिग्री। ABC में tan 60 डिग्री बराबर, बोलिए नेताजी। AB बटा AB। BC बटा AB। यहाँ से लिख सकते हैं BC बटा AB। बोल tan 60 क्या होता है? BC क्या है? H मीटर। AB क्या है? X मीटर। बोल बाबू H बराबर क्या हो जाएगा? 3x। 3x। नो डाउट।
अब लिख रहे हैं ट्रायंगल, बड़ा कम चलो, बड़ा कम ट्रायंगल BCD, लिखें ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में, तो BCD में क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री, यहाँ से लिखेंगे tan 30 बराबर, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा BD, यहाँ से लिखेंगे इसको BC बटा BD। tan 30 क्या होता है, 1/√3, बोल BC क्या है, H, और BD को लिख सकते हैं AB प्लस AD, तो BC को यहाँ से लिख देते हैं AB प्लस AD, तीन से गुना कर दो, यहाँ से हो जाएगा √3H बराबर AB प्लस AD, यहाँ से √3H बराबर, बोल AB क्या है, बोल AB x मीटर, AD क्या है 20, विदाउट, बोल बाबू यहाँ से H बराबर क्या था, यहाँ से √3 इंटू H के मान √3x बराबर x प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, x प्लस में इधर आएगा बराबर x में स्थिर कितना घटेगा 2x बराबर 2 जमा के 10 यानी x बराबर क्या आ जाएगा 10 मीटर। x क्या माने थे, नहर की चौड़ाई, यहाँ से लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई बराबर, तो नहर की चौड़ाई बराबर कितना आ गया 10 मीटर। और निकालना टावर की ऊंचाई, लिखेंगे टावर की ऊंचाई, यहाँ से टावर की ऊंचाई क्या था, h था, और h बराबर क्या था √3 इंटू x के मान 10 यानी 10√3 मीटर। लिखिए आए तो क्या अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन है और एक केबल टावर है, मान लेते हैं जमीन है और ये केबल टावर है और ये भवन है। मान लेते हैं AB एक भवन है तथा CD एक केबल टावर है। तो बोला कि भवन की ऊंचाई कितना 7 मीटर है, यानी AB बराबर 7 मीटर, और बोला है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब कि कोई बंदा इस भवन के शिखर पर खड़ा है, भवन के शिखर पर खड़ा होकर के किसको देखता है, टावर के शिखर, तो टावर के शिखर से इसको मिला देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा दृष्टि रेखा हो जाएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो इसके पृथ्वी के समानांतर रेखा जो खींचते हैं क्षैतिज रेखा होता है। यहाँ से जो BD है इसके समानांतर रेखा खींच देते हैं AE, तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, और ये दृष्टि रेखा एक क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी लड़का के आप पर कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब आगे बोलता है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कहने मतलब टावर के, जब इस टावर के आधार को देखता है तो पाता है इसका अवनमन कोण कितना 45 डिग्री। तो निकालने इस टावर की ऊंचाई क्या है, टावर ये है, मान लेते हैं टोटल टावर की ऊंचाई क्या है h मीटर। चलिए बनाया, अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7। अगर मानते हैं ये x है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा x। टोटल h है, ये 7 है, ये शेष कितना बचेगा h माइनस 7। अब इसे हल करना है तो पहले ऐसे लिख लेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर, सॉरी माना कि भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर तथा टावर की ऊंचाई CD बराबर h मीटर है, तथा भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और इसे हल करते हैं, पहले यहाँ से लिख रहे हैं ट्रायंगल, अगर ये 45 डिग्री तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इच्छा हो तो पहले से कुछ लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कि चूंकि
ए बी बराबर क्या है, डी। ए बी बराबर डी बराबर 7 मीटर। और लिख सकते हैं बी डी और सी डी बराबर h मीटर। सी डी बराबर h मीटर, इसीलिए यहां से लिखेंगे सीई बराबर सी डी माइनस डी। तो सी डी एच है और डी 7 है, तो हो जाएगा सी बराबर एच माइनस 7। अब नीचे लिख सकते हैं कि बी डी बराबर क्या होगा, ए, दोनों पैरेलल है। हाँ। लिखेंगे बी डी बराबर ए ई बराबर x मीटर। अब यहां से लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 डिग्री। तो tan 45 पर हो जाएगा ए बी बटा बी डी। तो tan 45 बराबर ए बी बटा बी डी। नहीं दादा, tan 45 क्या होगा 1, ए बी का मान क्या है 7 और बी डी क्या है x। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। x बराबर 7 हो जाएगा तो ये भी 7 हो जाएगी। अब यहाँ से लिख रहे हैं ट्रायंगल ए सी ई में, लिखेंगे ट्रायंगल ए सी ई में। ए सी ई में लिखते क्या, बोलो tan 60 डिग्री। तो ए सी ई में tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, सी बटा ए ई। तो सी ई बटा ए ई, tan 60 क्या होता है √3। 3। सी ई क्या है h माइनस h 7। ए ई क्या है 7 x। तीसरा तीसरी गुना करें तो जाएगा √3x बराबर h माइनस 7। तो √3 इंटू उधर h प्लस में इधर माइनस 7 इधर आ जाएगा प्लस 7, इधर प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा h माइनस √3h। यहाँ से 7 बराबर दोनों से h कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस √3 x बराबर, सॉरी x से छूटने गया, क्या हो जाएगा √3x बराबर h माइनस 7। अब यहाँ से x के मान पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 7√3 माइनस h माइनस 7, माइनस 7 आ जाएगा तो 7√3 प्लस 7 बराबर h। यहाँ से क्या पूर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर h। यहाँ से h बराबर आ जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। भैया ये